नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस साल 2025 के यूपीएसआई वैकेंसी में आप अपनी एक सीट पक्की कर सको। आप लोग भी ये प्रण करना कि हम आज से अपने जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है यूपीएसआई की वर्दी को पाना, उस लक्ष्य के ओर अग्रसर होंगे और अपनी पूरी मेहनत उसमें लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम ये कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। और हमारी जो कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज है, इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा परसेंटेज चल रहा है। और परसेंटेज के हमने लगभग लगभग 74 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हमारी क्लास में 26 क्वेश्चन होने वाले हैं, और उन 26 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आते हैं, आप उनमें से कितने सही कर पाते हो, कमेंट सेक्शन में अपना जरूर उत्तर बताना। और आज उसी के साथ ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये परसेंटेज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं देखता हूँ जितने लोग वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके आज की क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और अपनी क्लास के आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने कल 74 कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन, और आज हम 75 क्वेश्चन से आज अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और ये हमारा टाइप नंबर 10 होने वाला है, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, वो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी द मैथ्स 247 के टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पे आपको दोनों पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, एनोटेशन पीडीएफ भी, यानी जिस पे मैं लिखता हूँ ये वाली पीडीएफ भी, और जो ब्लैंक पीडीएफ होगी जिससे आप एक बार और प्रैक्टिस कर सको उसकी, वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? अरविंद ने अपनी आय का 75% खर्च करता है। अपनी आय 20% बढ़ाई, उसकी आय 20% बढ़ाई गई, और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, उस पर हमें बात करनी है, वो बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको एक नॉर्मल मतलब बेसिक तरीके से करके बताऊंगा, उसके बाद में फिर इसको आपको बताऊंगा कि आप इसमें एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। देखो, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अरविंद ने 75% अपनी आय का खर्च कर दिया। मैं मान लेता हूँ कि अरविंद की जो आय थी वो 100 रुपये थी। उसने 75% खर्च कर दिया, यानी कि 75 रुपये खर्च कर दिए। तो बचे कितने होंगे? 25 रुपये बचे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने अपनी आय को 20% बढ़ा दिया। जब 20% बढ़ाएंगे आय को, तो हो जाएगी 120%, यानी कि 120 हो जाएगी। और 10% अपने खर्च को बढ़ा दिया। जब 75 को 10% बढ़ाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 82.5। 82.5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब इसका 10% निकालोगे तो 7.5 आएगा। और 75 में जब 7.5 आप ऐड करोगे तो वो बनेगा 82.5। इतनी बात आगे समझ में? 82.5। अब दोस्तों 120 में से अगर मैं 82 माइनस करूंगा, देखो 120 में से अगर 82 माइनस करूंगा तो 38 बचेंगे। और अगर 0.5 और माइनस कुछ करूंगा तो बचेंगे 37.5। यानी कि 37.5 अब उसके पास क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। अब हमें इसी की प्रतिशत बतानी है कि वो कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। मुझे बताओ, 25 रुपये पहले बचा रहा था, अब बचा रहा है 37.5 रुपये। तो कितने रुपए बचाने लगा? अब भैया उसने कितने रुपए बचाने लगे, यानी कि उसने अधिक कितने रुपए बचाए पहले से? 12.5 रुपये अधिक बचाए। और पहले की कंपैरिजन में कितने प्रतिशत है, तो पहले से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से दोस्तों। तो क्या आंसर आ जाएगा? 25 से आपको जब 100 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और 4 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? वो आएगा आपका 50%। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 50%। अगर आप इसको एलिगेशन में लगाते हो तो हमें लगाना है बचत में। हमें लगाना है जो इंक्रीजिंग मतलब जो वैल्यू इंक्रीज हुई ना, क्योंकि हमें बढ़ोतरी बतानी है, तो हमें बढ़ोतरी में ही एलिगेशन लगाना पड़ेगा दोस्तों। इतनी बात आगे समझ में मेरे भाई?
अब हम बात करते हैं कैसे लगाएंगे। देखो, अब उसने अपने खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी, 10% की करी। अब उन्हें उसकी बचत में बताना है, तो बचत में हम मान लेते हैं x% की। अब उसकी जो आय है, उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हुई। अब जो उसका रेशियो आएगा, वो किसका रेशियो निकल के आएगा दोस्तों? वो निकल के आएगा ये खर्च का। ये क्या है? ये है खर्च दोस्तों। और ये है कितना? बचत। उसके बचत और खर्च का जो रेशियो निकल के आएगा, वो आप मुझे बता दीजिए। जो पहला रेशियो था, वो पहला इनिशियल रेशियो कितना था? 75 और 25 था। इसका रेशियो कितना आएगा? 3:1। तो 3:1 इसका आ जाएगा रेशियो। अब मुझे बताओ, जब मैं 10 में से 20 घटाऊंगा, ये क्योंकि माइनस होते हैं, ये आपस में अंतर आता है इनका। अगर मैं इनका अंतर लेता हूं दोस्तों, तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। लेकिन ये है कितना? 1। तो इसको 10 वैल्यू बनाने के लिए इसके 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी अब ये क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। तो अब x की वैल्यू हमें कैसी रखनी पड़े जिससे हमारा 20 में से घटाने के बाद 30 आए? तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे हमें 50 रखना पड़ेगा। अब ये तो डायरेक्ट वाली बात हो गई कि x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी? 50 रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसको वैल्यू को निकालना चाहें, कैसे निकलेगी? तो ये वैल्यू कैसे निकलती है, मैं उसको आपको तरीका बता देता हूँ। ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? इस 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इसमें। जब 30 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। ठीक है। फिर प्लस, अब इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10x। और अपॉन कर देंगे हम, क्या अपॉन कर देंगे दोस्तों? ये 30 प्लस 40, 30 प्लस 10 यानी कि 40 अपॉन कर देंगे। और ये 40 बराबर कर देंगे दोस्तों 20% के। ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? जब 40 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 800 हो जाएगा। और 800 में से जब 300 माइनस करूंगा, तो कितना आएगा? 500 बचेगा। यानी कि 10x बराबर 500 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया x बराबर 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको वैसे सोल्व करते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। तो 55% अगर लड़के हैं, तो 45% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। सीधी सी बात है। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, हो जाएं, मतलब अगर हो जाएं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बतानी क्या होगी? तो सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेशन क्या, आप तो सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे, मुझे बताओ, 25,000 क्या है हमारे पास छात्र हैं। उन 25,000 में से 55% मेरे पास क्या है? लड़के हैं। और बाकी के जो 45% है, वो क्या है? मेरे पास लड़कियां हैं। अब 45% अगर इसका निकालूंगा, तो 11,250 आएगा। और इसका अगर मैं 55% निकालूंगा भाई, तो कितना आएगा? 13,775 आएगा, क्योंकि इसका इसमें से माइनस हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? 13,775 सही करके मैं लिख देता हूँ एक बार। 13,750। ठीक है। अब 13,750 लड़के हो गए, और 11,250 क्या होगी? लड़कियां होगी। अब इन्होंने बोला कि 30% लड़कियां फेल होती हैं। 30% लड़कियां अगर फेल हो जाएंगी दोस्तों, तो कितना आएगा? मुझे बताओ आप। जब इसका 30% हम निकाल लेंगे मेरे भाई, और इसके कितने प्रतिशत? इसके 50% लड़के फेल हो जाते हैं, तो इसके 50% कितने हो जाएंगे? इसका आधा हो जाएगा। और इसका आधा सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 6,875 हो जाएगा। 6,875। और जब हम 11,250 की जब हम कितने निकालते हैं? 30% निकालते हैं, तो क्या आंसर आता है? आप बोलोगे भैया 3375 आएगा। 3375 आएगा। अब ये क्या होगा? ये होगा फेल स्टूडेंट। ये क्या हो जाएंगे? फेल स्टूडेंट। हमें क्या निकालने हैं? उत्तीर्ण संख्या निकालनी। तो दोस्तों इन सबको ऐड करो। जब इनको आप ऐड करोगे, जब इनको आप ऐड करोगे, तो कितना आएगा आपका निकल के? ये आएगा भैया 10,000। ये आएगा 10,250 निकल के आएगा। अब ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 10,250। ये 10,250 क्या है? ये 10,250 है फेल। अब हमें क्या निकालने? पास निकालने। तो टोटल में से घटा देंगे। यानी कि 25,000 में से जब मैं 25,000 में से जब मैं 10,250 घटाऊंगा, तो कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया अगर इसमें से 10,000 आप घटाते, तो कितना बचता? 15,000 बचता। तो 15,000 से ऊपर तो बचने का नहीं, है ना? 15, क्योंकि 250 और घटाने हैं, तो ये सीधी सी बात है, ये बचेगा 14,750। तो 14,750 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है, 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज जिसमें 45% लड़के हैं। यदि 40% और 60%, 40% लड़कियां, 60% लड़के अगर अनुत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण। इसमें बताया गया है दोस्तों
कि 26,000 लड़के कॉलेज में छात्र हैं। मैं इसको आपको बताऊं, देखो ये है 26,000 छात्र हैं। कितने हैं? 26,000 छात्र हैं। अब इन 26,000 में से आप मुझे बताओ, 26,000 में से कितने प्रतिशत लड़के हैं? 26,000 में से 45% क्या है? 26,000 में से 45% लड़के हैं। तो दोस्तों 45% अगर लड़के हैं तो 45% का मतलब 55% क्या हो जाएंगी? 55% हो जाएंगी लड़कियां। और 55% लड़कियां जब मैं निकालूंगा, 45% लड़के जब मैं इसकी 45 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? आप बोलोगे भैया 113 पंजे के 13 नंबर कितने होते हैं? 117। यानी कि इतनी आ जाएंगी 11,700। और जो बची हुई वैल्यू होगी मेरे भाई, अगर मैं इसका 55% निकालता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया एक 14,300 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? अब ये तो हो गए लड़कियां, सॉरी ये तो हो गए लड़के, और ये हो गई लड़कियां, है ना, ये हो गए बॉयज, और ये हो गई हमारे पास गर्ल्स। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि यदि यदि 40% तो लड़कियां, 40% लड़कियां, यानी कि हमें कितना 14,300 का 40% निकालना पड़ेगा। 14,300 का 40% जब आप निकालोगे तो आएगा 5720। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5720 आएगा। ठीक है, और जब आप इसका कितने प्रतिशत 60% निकालोगे तो कितना आएगा? बोलो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो। ठीक है, और ये आ जाएगा आप 6 सत्ते 42 का 2, और 6 कम 6 और 4 10 का 0, 6 कम 6 और 1 11, 6 और 1 7। ये आ जाएगा वैल्यू, है ना। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? ठीक है दोस्तों, अब मुझे आप बताओ कि इसमें पूछा क्या गया है। अब उसमें उत्तीर्ण बच्चे पूछे गए, तो पहले मुझे ये बताओ अब अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे 7,200 प्लस 57,200, मतलब 5720, मतलब 7,020 और 5720 जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो? ये आएगा भैया आपका 12,740। अब 12,740 हमारा आ गया। अब उसको 2600 में माइनस, 26,000 में से माइनस कर दो दोस्तों 12,700। 12,740 को जब आप 26,000 में से माइनस करोगे ना, तो देखो 12 ये 14 बचेगा, है ना। 14 में से अगर 700 और निकालेंगे तो 13 बचेगा। तो 14 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, 15 वाला भी नहीं हो सकता, और इतना कम भी नहीं हो सकता। यानी कि सी ए आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो हमारे पास पास स्टूडेंट आए वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 13,260। आगे बात समझ में, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अगले टाइप की हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप नंबर क्या है? टाइप नंबर 11 है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास फेल कॉन्सेप्ट है। पास फेल यानी कि कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो आप, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी, देखो अब हम बात करते हैं अगले टाइप की, और हमारा जो अगला टाइप है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास फेल कॉन्सेप्ट। मतलब आपने सुना होगा कि इतने नंबर लेके आए और इतने नंबर से फेल हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। उस तरीके के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो समझो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है। मतलब वो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके 20% उन्हें प्राप्त किए। वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 5 अंकों से फेल हो जाता है, 5 नंबर से। अगर उसे 5 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, एक अन्य छात्र को अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है। वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये सब समझेंगे, 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अभी कह रहे कि अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं। तो देखो क्वेश्चन को समझो पहले। उसमें एक छात्र है, जो छात्र 20% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अगर वह 5% अंकों से फेल हो जाता है तो यानी उसे 5 अंक और चाहिए पास होने के लिए। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ये हो जाएगा पास मार्क्स के बराबर, है ना, ये पास हो जाएगा। और दूसरा आदमी क्या है, उसको 30% क्या होते हैं, तो 30% क्या करता है, वो अंक प्राप्त करता है। लेकिन वो अधिकतम अंकों से, मतलब जितने उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उससे 20 अंक अधिक ले आता है। यानी अगर उसमें से मैं 20 अंक माइनस कर दूं तो ये भी पास मार्क्स के बराबर हो जाएंगे उसके। अब इन दोनों को पास मार्क्स को बराबर कर दो। पास मार्क्स को अगर मैं बराबर कर दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? 20% प्लस के 5, और बराबर हो जाएगा 30% माइनस के 20। तो इसको सोल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 25 आ जाएगा वो 10% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ दोस्तों तो 100% की वैल्यू यानी कि मेरे टोटल लग निकल जाएंगे 250 हो जाएंगे। अब क्योंकि मुझे पास मार्क्स बताने हैं तो पास मार्क्स कितने होंगे, पास मार्क्स या तो 30% में से 20 माइनस कर दो या 20% ऐड करके उसमें 5 प्लस कर दो। तो 20% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 20% की वैल्यू हो जाएगी भैया 50, और उसमें 5 अंक और ऐड कर दो आप, तो ये 55 हो जाएंगे, ये 55 हो जाएंगे पास मार्क्स। अब इन पास मार्क्स की ही हमें परसेंटेज निकालनी, तो यानी कि 55 बटे कितना हो जाएगा 250 टोटल, अब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको जब आप 100 5 से काटोगे 11 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 22% मेरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 22% अंक जो होंगे वो पास मार्क्स होंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दो छात्र हैं रणबीर और रणधीर, एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणबीर से 6 अंक प्राप्त अधिक अंक प्राप्त किए। यदि रणबीर के अंक उसके अंकों के योग का 56% थे तो क्रम से रणबीर और रणधीर के अंक बताने कितने होंगे। देखो समझो, एक आदमी है रणबीर और एक बच्चा है रणधीर। ठीक है, रणधीर ने मान लो x अंक प्राप्त किए तो रणबीर ने उससे 6 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी मैं कह सकता हूँ कि x प्लस के 6 अंक प्राप्त किए होंगे। अब दूसरी लाइन क्या कहती है, अधिक यदि रणबीर के अंक उसके उनके अंकों के योग के 56% के बराबर, रणबीर के अंक की बात करिए तो ये रणबीर के अंक कितने हो जाएंगे, और ये बराबर है किसके, इन दोनों के योग के 36 के, इन दोनों का योग करेंगे तो 2x प्लस के 6 आएगा, और इसके कितने प्रतिशत के, 56 के, 56% के बराबर है। 56/100 कर दूं, अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 14 चौका 56 हो जाएंगे, और 4 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 25x, और प्लस के 25 छक्का 150, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 14 दूनी 28x, और 14 चौका 14 छंग 14 छंग कितना होता है 84, ये हो जाएंगे 84 के बराबर। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, देखो x की वैल्यू, ये x की वैल्यू इधर ले आओ और 84 इधर ले जाओ। 84 जब इधर लेके जाएंगे तो आंसर कितना आएगा निकल के, आंसर निकल के आएगा भैया 6 और 14 66 निकल के आएगा, और 66 बराबर हो जाएगा आपका 3x के, और जो x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 22। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो 22 है। तो यहाँ से हम इन दोनों के स्कोर बता सकते हैं कितना हो जाएगा, दोनों का स्कोर बता सकते हैं हम। इसका रणवीर का स्कोर बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 22 प्लस के 6 यानी कि 28 हो जाएगा। और जो हम रणधीर का स्कोर बता सकते हैं वो कितना है, रणधीर का स्कोर कितना है दोस्तों, वो है 22। ठीक है, यानी कि 28 और 22 उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं। 80 प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु यह है तो ये अधिकतम होगा, सॉरी अधिकतम, माफी चाहूंगा, 1 सेकंड का मुझे समय देंगे, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा दोस्तों अधिकतम। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना। रात में मैंने आपका जो आपका प्रैक्टिस सेट जो कल के लिए हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना मॉक टेस्ट, उसके लिए मैंने रात कंटेंट बनाया आपका, उसमें बहुत सारा टाइम लगा। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन हम अधिकतम, ठीक है, हमारा तो टाइम कितना ही लगे लेकिन हमें तो स्कोर अच्छा करना है। चाहे आपके लिए कितना ही पूरी रात जाके कंटेंट बनाना पड़े, रात भी मैं 2 बजे के आसपास सोया, 2 बजे तक आपके लिए कंटेंट बनाना पड़े, 3 बजे तक कंटेंट बनाना पड़े, लेकिन आपसे बस मैं एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि आप लोगों को इस यूपीएसआई की वैकेंसी में आप लोगों को अपने ऊपर वर्दी चढ़ानी है बस। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है इसमें, यूपीएसआई में आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे जो भी आप कहना चाहो कि भैया ये हम करके दिखाएंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं क्वेश्चन की। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अधिकतम अंकों से 20 अंक कम थे। सिंपल सी बात है, अधिकतम अंकों से 20 अंक कम थे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो अगर वो 65 अंक प्राप्त कर रहा है तो 20 अंक कम है, यानी इसमें 20 अंक ऐड करने पड़ेंगे। और हमें जो कुल अंक है ना, कुल अंक वही होता है अधिकतम अंक, कुल अंक के बारे में बताना है जो बराबर हो जाएगा। अब उसमें दूसरे व्यक्ति क्या था, दूसरा छात्र क्या था, जो दूसरे छात्र ने दोस्तों उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, इसने 80% अंक प्राप्त किए,
जो कि उसके अधिकतम अंकों से 10 अंक अधिक थे, यानी कि मैं इसमें से 10 अंक माइनस कर दूंगा। बात आ गई समझ में। अब जब इसको सोल्व करूंगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 30 अंक बराबर 15% के बराबर। यानी मैं कह सकता हूँ अगर 30 अंक की वैल्यू 15% है, सॉरी हाँ 30 अंक की वैल्यू 15% है, तो इसमें से मैं आराम से 5 अंक की वैल्यू निकाल दूंगा, 5% अंक की वैल्यू निकाल दूंगा 10%। और अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये आ जाएगा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त कितनी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200। तो 200 अंक आपके इसके अधिकतम अंक होंगे या कुल अंक आप इसको कह सकते हो। आगे बात समझ में, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले हम बात चलते हैं, अगले अगले टाइप की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, हमारा नेक्स्ट टाइप है इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। जो इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है उन पे हम बात करते हैं। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये एक सेकंड, ठीक है अब बताओ, अब पढ़ो इसको। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय में चुनाव के लिए खड़े हुए। कौन, एक तो शिवा है, एक हमारे पास राजू है। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय में चुनाव के लिए खड़े होते हैं। आगे बात समझिए। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त होते हैं। वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त होते हैं और 20% मत क्या हो जाते हैं, अवैध थे। यदि कुल मत कितने हो जाएंगे, कुल मत अगर 75% पड़े, सॉरी 7500 पड़े, अगर 7500 हमारे पास मत टोटल पड़ते हैं दोस्तों, तो 20% मत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी कि अवैध घोषित हो जाते हैं। तो उसको बताना है, तो राजू को कुल कितने अंक राजू को कुल कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, इसकी बात हमें करनी है। ठीक है, समझ लो बस क्वेश्चन को आराम से। हमें पता है कि जो टोटल मत है वो हमें दिया हुआ है, सीधी सी बात है। हमें टोटल मत दिए हुए हैं, कितनी है, आप बोलोगे भैया 7500 है, 7500। अब इसमें से 20% अंक अगर हमारे क्या हो जाते हैं, 20% अगर हमारे क्या हो जाते हैं दोस्तों, अगर 20% अनवैलिड हो जाते हैं तो 80% बचेंगे। और इसका अगर मैं 80% निकाल लूंगा तो देखो 25 दूनी 75 दूनी कितने होते हैं, 150, और दो तिया कितने होते हैं, 6, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6000। ये आ जाएगा 6000, तो 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6000। अब इसमें से मुझे बताया गया है कि एक को 55%, क्योंकि इसमें वैध मतों का बताया गया ना, वैध मतों का शिवा को 55% प्राप्त हुए और राजू को कितने प्रतिशत, 45% होंगे, जाहिर सी बात है। इसको 55% प्राप्त हुए तो राजू को कितने प्राप्त होंगे, आप बोलोगे भैया 45%। बस हमें इसी 45% की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, 6×5 = 30 का जीरो आएगा, 6×4 = 24 और 3 कितना आ जाएगा, 24 और 3 आ जाएगा भैया 27। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल मत प्राप्त हुए किसको, टोटल मत जो राजू को प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 2700। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। आगे की हम बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन छोटा छोटा है लेकिन आपको देखने में बड़े लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, उस पर बात करते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 10% क्या था, मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 60 मत अवैध पाए गए, जो 60 मत थे वो अवैध पाए गए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब भी आपको परसेंटेज से एक वैल्यू माइनस करने को बोले ना, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47%, ध्यान रखना कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ और वह 308 मतों से जीतता है। ठीक है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या बतानी कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आप जब इसको समझेंगे, मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास जो मत है वो है 100x। ठीक है, अब उन मत में से आपको 10% मतदाताओं ने क्या करा, मतदान नहीं किया। जो लिस्ट में नामांकित छात्र, जो नामांकित मतदाताएं हैं वो है मान लो 100x, उसमें से 10x ने मतदाताओं ने क्या नहीं करा, अपना मत नहीं डाला। यानी कि इसमें से 90% ने डाला, मैं 10x माइनस कर देता हूँ। 10% अगर माइनस कर देता हूँ तो बचेगा कितना भैया, बचेगा 90x। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब क्या होता है कि 60 मत क्या होते हैं, अवैध पाए जाते हैं। तो इसमें से अगर मैं 60 मत अवैध कर दूं, तो अब ये जो मत हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे वैध मत, यानी कि वैलिड वोट ये हो जाएंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, वैलिड वोट ये हो जाएंगे। अब इसमें बताया गया है कि जो विजेता है, विजेता को 47% मत प्राप्त होते हैं, कुल जो कुल मत थे ना, यानी कि जो टोटल वोट थे उसका 47% उसको प्राप्त होता है।
तो टोटल बोट कितने थे हमारे पास 100x। अब इस 100x में से 47% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 47x हो जाएगा। ये 47x जो मत है ये किसको प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए जो जीता। आगे बात समझ में नहीं आई। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं इसमें से 47x माइनस कर दूं तो बचेगा कितना मेरे पास। आप बोलोगे भैया जो बचेगा ना वो बचेगा 43x माइनस के कितने, 43x माइनस के 60, इतना बचेगा। अब इसमें एक चीज और बताई गई है हमें, एक चीज क्या बताई गई है, उसने बताया कि वह 308 मतों से जीत जाता है। वह 308 मतों से जीत जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जीतने और हारने वाले के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। अब जीतने वाला क्या है, 37x है, और हारने वाला क्या है, 43x माइनस 60 है। तो इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 60, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके, ये हो जाएगा बराबर आपके 308 के। यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। जब इसमें से 60 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 248 आएगा। और जब इसको 4 से डिवाइड करूंगा आप बोलोगे भैया 6 और 2 यानी कि 62 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 62। ठीक है, इसको मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, 62 इसकी x की वैल्यू आ जाएगी, निकल के नहीं आ जाएगी। अब अगर 62x की वैल्यू आ गई निकल के तो मुझे 100x की वैल्यू चाहिए। 100x की अगर वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 6200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप बोलोगे 6200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, कभी यहाँ पे इसको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ में कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये कहाँ से कहाँ आ गया। ये 4x था, अब इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 4x इज इक्वल टू 248। अब ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा आपका इतना। ठीक है, आगे बात समझ में, तो टोटल बोट कितने हो जाएंगे, टोटल बोट हो जाएंगे भैया हमारे पास 6200। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमें क्या कहना चाह रहा है, अगला प्रश्न कहना चाह रहा है, अगला प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉपी हो गया, ये प्रश्न कॉपी हो गया भैया, तो इसको हम होमवर्क के तौर पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लेना। आंसर इसका यही आएगा 6200। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 84 नंबर, 84 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है, 8% ने नहीं डाला। इन इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है, अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से क्या कर देता है, हरा देता है। और कुल मतों की संख्या बतानी कितनी, इसमें बताना कि तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी ये बतानी है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, आप आसान से कर सकते हो। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि पिछला वाला आपको रिवाइज हो जाएगा, है ना। अगर इस तरीके का एक क्वेश्चन और आएगा तो मैं उसको आपको दे दूंगा होमवर्क के तौर पे, आप कर लेना। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कितने 100x मत थे, मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे पास 100x कितने थे, वोट थे। अब उसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि 92x लोगों ने अपना वोट डाला, माइनस के 8% मैं इसमें से कर देता हूँ। ठीक है, बात आगे समझ में, यानी 92 लोगों ने अपना वोट डाला। अब उसने क्या बोला है कि केवल 2 उम्मीदवार ही थे, केवल 2 उम्मीदवार ही थे। अब उसने बोला कि जो विजेता है उसको टोटल मतों का 48% मिलता है, यानी कि 48x मिलता है। सॉरी, इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आगे। अब आप मुझे बताओ, अगर उसको 48x मिलता है तो मिलेगा तो वैलिड वोट का ही ना। हमें तो बस एक डाटा बताया गया है कि टोटल का 48% मिलता है, यानी कि 48x मिलता है। तो इसका 92 में से 48x अगर मैं माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, बोलो। आप बोलोगे भैया 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 4, यानी कि 44 बचेगा। यानी मैं कह सकता हूँ 44x मेरे पास वोट बचे। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब उसने बोला है कि जो विजेता है वो अपने प्रतिद्वंदी को 110 वोट से हरा देता है, तो विजेता तो यही है और हारने वाला ये होगा। अब इनके बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे भैया इनके बीच का अंतर है 4x, और ये 4x की वैल्यू हो जाएगी 110 के बराबर, है ना। 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x के बराबर। अगर मैं 100x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, आप बोलोगे भैया 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x आ जाएगा। तो 25 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी, जब 25 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 0 आएगा, 25 कम 25 का 5 आएगा, 25 कम 25 और 27 आएगा। यानी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2750, आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि टोटल मत कितने हैं, 2750 आपके सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न मेरा क्या है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध पाए गए। ठीक है, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध वोटों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या बतानी कितनी है? सॉरी, आप मुझे बताओ, अगर मैं मान लेता हूँ मतदाताओं की जो संख्या है वो है x, ठीक है। अब उसमें से 75% लोगों ने क्या करे, वोट डाले, तो मैं इसका 75% निकाल दूं। ठीक है, 75% निकाल दूंगा। अब उसमें से भी दोस्तों, उसमें से भी 2% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, तो इसमें से वैलिड वोट अगर मैं निकालना चाहूँ तो 98% हो जाएंगे, है ना। अब उसमें से भी आप मुझे बताओ, ये जो टोटल वोट है, ये वैलिड वोट का कितना, वैलिड वोट का 75%, ये वैलिड वोट हो गए टोटल, और इन वैलिड वोट का 75% क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा 9,261। बस सीरीज का क्वेश्चन बन गया, आप इसको सोल्व कर लो। 25 या 75, 25 चौका 100, 25 या 75 और 25 चौका 100, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, 25 चौका 100 और 25 से 75। ठीक है, अब आप इसे 2 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और ये 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 49 बार कट जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आगे। अब इसको आप 9 से डिवाइड करो, देखो 3 या 9 हो जाएंगे ना, 9 से इसको डिवाइड करो तो 9 कम 9 हो जाएंगे, और 9 दूनी 18 हो जाएंगे, और 9 नम हो जाएंगे 81। 9 कम 9 दूनी 18, जीरो आएगा ना, 9 दूनी 18, 9 नम 81 हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करके देखो। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना दोस्तों, तो x की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट में x की वैल्यू, जब आप इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 ही कम 7 हो जाएंगे, बचेगा कितना आपका 3, और 7 चौक 28, हाँ कट जाएगा, 7 से कट जाएगा पूरा पूरा, 7 से कट जाएगा 7 बार, और 7 से कट जाएगा 7 ही कम 7, बचेगा कितना 3, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से फिर कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 ही कम 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, जब इसकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 18, 800 में करोगे तो 21 अट्ठे 148 होता है, यानी कि 148, यानी मैं कह सकता हूँ 168, सॉरी, यानी मैं कह सकता हूँ 16,800 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझने की नहीं आएगी। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगले टाइप की मैं बात करता हूँ। अगला टाइप क्या है मेरे पास, टाइप नंबर 13, ये लास्ट टाइप है, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। टाइप नंबर है हमारा कितना, 13। टाइप नंबर 13 है, उस पर हम बात करते हैं कमीशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पे हम बात करते हैं, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। एक एजेंट को 10,000 रुपए तक की सभी बिक्री पर 5% का कमीशन मिलता है। ठीक है, एक एजेंट को 10,000 की जितनी भी बिक्री करेगा वो, उस पर 5% कमीशन मिलेगा, और उससे अधिक की सभी बिक्री पर उसको 4% का कमीशन मिलता है। वह अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद 28,700 रुपये अपनी कंपनी को देता है, तो उसका कुल बिक्री कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, उसकी कुल बिक्री कितनी होगी हमें इसके बाद बात करनी है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, आप बोलोगे बिल्कुल अच्छे से आ रही है समझ में। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, मैं उसकी बिक्री मान लेता हूँ चलो x रुपए। ठीक है, मैं उसकी बिक्री मान लेता हूँ x रुपए, x रुपए मैंने उसकी मान ली बिक्री दोस्तों। ठीक है, अगर मैं x रुपए उसकी बिक्री मान लेता हूँ, तो आप मुझे बताओ, उसने बोला कि 10,000 रुपये की सेल पर, अगर 10,000 रुपये की सेल हुई तो उसको 5% का कमीशन मिलेगा, तो 5% का कमीशन कंपनी की तरफ से मिलेगा। आगे बात समझ में। और अगर ऊपर की सेल हुई तो मुझे बताओ ऊपर की कितनी सेल होगी, ऊपर की सेल होगी दोस्तों कितनी, x में से अगर 10,000 में माइनस कर दूंगा तो वो ऊपर की सेल मानी जाएगी। अगर x में से 10,000 माइनस कर दूंगा, इस ऊपर की सेल पे उसको 4% का कमीशन मिलता है। आ रही है बात समझ में नहीं क्या आ रही। अब ये 4% का जो कमीशन मिलता है ये टोटल कमीशन हो गया। अब इस टोटल कमीशन को आप निकाल लो, जब आप इस टोटल कमीशन को निकालोगे तो ये आएगा 500, 500 प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 4x/100 माइनस 400, 4x/100 माइनस 400 आएगा। अभी उसको आप सोल्व करोगे तो ये होगा 100 और प्लस 4x/, कितना हो जाएगा 100, या मैं कह सकता हूँ x जो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका कमीशन हो जाएगा। और उसने बोला कि जो बिक्री है, टोटल जो बिक्री है उस टोटल बिक्री में से
मैंने कमीशन को माइनस कर दिया तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28,700। तो आप मुझे बताओ जो टोटल बिक्री थी वो एक्स थी। अब उसने एक्स में से अगर उसका कमीशन माइनस कर दिया यानी कि 100 और प्लस के 4x/100 उसने अगर माइनस कर दिया दोस्तों, तो उसकी बिक्री हो जाएगी। कितनी बिक्री उसने कंपनी को दी, कितनी दी उसने, दी भैया 28,700। ठीक है, यहाँ से बस एक्स की वैल्यू निकाल लो आप, बहुत आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 और 10,000 प्लस ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा आपका 100x माइनस ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा आपका माइनस के 4x और ये बराबर हो जाएगा आपका 28,700। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 96x, ये हो जाएगा 96x और बराबर हो जाएगा, जब इसमें से 10,000 आप माइनस कर दोगे तो जो आंसर निकल के आएगा, वो जो भी आंसर निकल के आएगा आपका वो सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसमें से 10,000 माइनस कर दो, 10,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 10,000 प्लस कर दो कितना आएगा, ये आ जाएगा भैया 288 और 4 बार 0। ठीक है, आप इसको 96 से जब डिवाइड करोगे ना तो पूरे पूरे देखो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6×18 होते हैं और 7×21 और 9×27, तो पूरे पूरे 3 बार जाएगा, यानी कि 30,000 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। यानी उसने 30,000 रुपये की बिक्री करी, तब उसका जो उसका मतलब उसने अपना जो कमीशन काट के 28,700 रुपये कंपनी को दी। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, आगे की हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, एक सेल्समैन को 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से अतिरिक्त बिक्री पर उसको 1% का अतिरिक्त बोनस मिलता है, यानी कि 12% तो कमीशन मिलता ही मिलता है और 1% अतिरिक्त आपको क्या मिलता है, बोनस और मिलता है। यदि उसकी यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है तो उसका कुल बिक्री कितनी होगी हमें बतानी। मैं मान लेता हूँ उसकी बिक्री एक्स है। अगर वो 15,000 की बिक्री करेगा तो उसके पास कितना मिलेगा, 12% का कमीशन मिलेगा। और दोस्तों अगर वो 15,000 से अधिक की बिक्री करेगा, जितने भी अधिक की बिक्री करेगा, अब उसको 13% मिलेगा। इसका ध्यान रखना, ये 1% अतिरिक्त बोनस है तो इसमें इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये जो टोटल होने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 7,650 रुपये। इसको इतना मिला। आप इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1,800 और प्लस हो जाएगा कितना 13x/100 और माइनस के कितना हो जाएगा आपका ये 2 जीरो से कट जाएंगे, 0, 13×5 65 का 5 और 13 ही कम 13, 13 और 6 हो जाएंगे आपके कितना 96, 190। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7,650 के बराबर। ठीक है, अब इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 13x माइनस के 100 और बराबर हो जाएगा आपका, और प्लस आपका इसमें ऐड हो जाएगा कितना, प्लस आपका ऐड हो जाएगा इसमें 150। 150 ही तो ऐड होगा, यहाँ से आप वैल्यू निकाल दो बस, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 78 और ये हो जाएगा दोस्तों 13x/100 बराबर हो जाएगा 7,800। ठीक, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, आ रही है बात समझ में। 13 से इसको काट दें, कितने बार का 13×6 = 78, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60,000। एक्स की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60,000। तो 60,000 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारे पास दोस्तों विविध प्रश्न, यानी कि जो भी हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। देखो, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20%, 28% कम है तो और x x से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है हमें। ठीक है, समझो क्वेश्चन को, अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि कोई तीसरी संख्या मैं मान लेता हूँ 100, ये z है कोई तीसरी संख्या और पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या क्या है, z से 20% कम है तो ये 80 हो जाएगी और दूसरी संख्या इससे 28 कम है यानी कि ये हो जाएगी 72। ठीक है, बात आगे समझ में। अभी पूछ रहा है कि बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो बाई की बात करनी है तो बाई कितना कम है, 8 कम है और किससे कम है, एक्स से, यानी कि 80 से मल्टीप्लाई 100।
तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 10%। 10% के क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम की आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र की संख्या 10 वर्ष से अधिक 10 वर्ष की आयु के छात्रों को किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष के से कम आयु के हैं। ठीक है, 20% छात्र बस 10% की आयु से कम के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। ठीक है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बतानी कितनी होगी। ओके, ये हमें बताना है क्या होगा। तो समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान से आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद इसका उत्तर देखते हैं क्या आता है हमारा इसका सही उत्तर। देखो, अब मैं इसके एक टेबल से बना लेता हूँ। ये हो जाएगा 10 वर्ष से कम वाले, 10 वर्ष से कम वाले, यानी कि इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भैया। ये हो जाएंगे 10 वर्ष वाले। ठीक है, और ये हो जाएंगे दोस्तों 10 वर्ष से अधिक वाले, 10 वर्ष से ज्यादा वाले, यानी कि सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। ये हो जाएगा 10 वर्ष से कम वाले, यानी कि 10 वर्ष से कम वाले, और ये हो जाएंगे 10 वर्ष से अधिक वाले। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? आप एक बात समझो, यहाँ पे 20% लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे 48 लोग हैं। ये बात भी समझ में आ गई आपको। और यहाँ बताया गया है दोस्तों, ये बताया गया है बराबर जो है 2/3 के है, किसके? 48 के। 48 के 2/3 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। 16 या 48 होते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं। आगे बात समझ में नहीं आएगी। अब इसमें बताया गया है, मुझे आप बताओ, 10% से कम वाले ये हैं, बाकी 10% और 10% कितने? 10% से अधिक वाले होंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यू 80% आनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 80% की वैल्यू हो जाएगी भैया कितनी? 80 हो जाएगी। 80% की वैल्यू 80 है, तो 20% की, इसमें क्या पूछा गया? कुल संख्या बतानी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी भैया, यानी कि ए सी उत्तर हमारा सही है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्लास, लेकिन आज हमें ये खत्म जरूर करनी है चैप्टर, क्योंकि आज मैंने इसलिए लिया है, आज क्योंकि सैटरडे है और हमारा टारगेट था कि आज के दिन हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने आज इसलिए लिए है कि मैं चाहता हूँ कि ये आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब कल की जो क्लास होगी यहाँ पर हमारी, वो हो जाएगी आपकी मॉक टेस्ट की। आप कल को 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, चाहे उसमें 1.5 घंटा लगे, चाहे उसमें 45 मिनट लगे, मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और सोल्व कराने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से आपको सोल्व करना है, वो सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो मैं वो सब चीज़ को आपको बताऊंगा उन मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, चलो बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 90 नंबर का क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी देर की और बात है, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। 90 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद करने की कोशिश करो। एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है और उसमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है। 30% बेच देता है और 2 सेब खा लेता है। अब उसकी टोकरी में 208 सेब शेष बचे। शुरुआत में उसके पास कुल कितने सेब थे? बताओ, इसमें भी कोई क्वेश्चन में कुछ है? इसमें ये मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। आप मुझे बताओगे भैया, एक बार बताओ, अगर वो 2 सेब नहीं खाता तो 200 कितने होते? 210 सेब होते। और ये 210 सेब वो है जो बेचे नहीं गए, और बेचे नहीं गए कितने हैं? 70%, यानी कि 70% की वैल्यू कितनी है? 210 है। तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 3 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 300 हो जाएगी। बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा सही? सही उत्तर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कारखाने में, ठीक है, एक कारखाने में क्या है? एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक की आयु के हैं
और इसमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। ठीक है, शेष क्या है? शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? आप मुझे बताओ, एक कारखाने में 60% श्रमिक है। ठीक है, 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं। 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं। आगे बात समझ। उसमें से 75% क्या है? पुरुष है। 75% पुरुष है और शेष जो है वो महिला है। यदि 30 वर्ष से अधिक की आयु वाले पुरुष कितने हैं? 135 है। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो, आप बोलो कि भैया 75% जो है वो पुरुष हैं, जो कि 60% 60 प्लस के हैं, सॉरी 30 प्लस के, माफी चाहूंगा। तो 30 प्लस के है वो 75% है। 30 प्लस के जो है वो 75% है। और इसमें दिया गया है 30 प्लस के जो पुरुष हैं वो कितने हैं? वो है हमारे पास कितने? 135। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 75% की वैल्यू 135 है। आप बोलोगे कि भैया अगर मैं इसके एक 5% की वैल्यू निकालना चाहूँ, 5% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? 5% की वैल्यू आ जाएगी इसमें से 15, सॉरी 9, क्योंकि 15 पंजे कितने होते हैं? 75 होते हैं ना, 15 नंबर 135 होते हैं, यानी कि यहाँ से 5% की वैल्यू आ जाएगी। 5% की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी 20 से मल्टीप्लाई करेगी करनी पड़ेगी, तो यानी कितना हो जाएगा? 180। अब जो 180 है दोस्तों, वो 180 100% है। यानी मैं इसमें कह सकता हूँ इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो 135 में से 180 अगर मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया 45 बचेगा। यानी कि 45 जो है महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल मैं इनको बोल सकता हूँ। ये फीमेल कितनी है? ये है 30 प्लस। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अब इसमें पूछा गया कि कितने श्रमिक है। आप मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू कितनी है? 180 है। अब ये 100% क्या है? ये है श्रमिक कारखाने में जो श्रमिक है, जो 30 प्लस की उम्र के हैं, यानी कि ये 60% की वैल्यू है। अब 60% की वैल्यू कितनी है? 180। अब मुझे कितने की निकालनी? 100% की निकालनी। तो छत्या कितने होते हैं? 18। तो 300 क्या हो जाएंगे? 300 श्रमिक इस कुल कारखाने में हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे समझ में बात, बिल्कुल बात बन गई कि नहीं बन गई? आगे की हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 92 नंबर का क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई? देखो इसमें दे रखा था 75% पुरुष हैं जो कि 30 प्लस के हैं। ठीक है, हमने 30 प्लस के निकाल दिए 75%। अब इसमें से अगर मैं 5% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 9 आएगी। और फिर अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 100% 30 प्लस जो है ना, टोटल के टोटल 30 प्लस जो हो जाएंगे वो 180 हो जाएंगे। और इसमें बता रखा है कि 60% जो श्रमिक है कारखाने में वो 30 प्लस के हैं, यानी कि जो 108 है वो 60% की वैल्यू हो जाएगी। हमें 100% की निकालनी, तो 100% कितना हो जाएगा? कुल कारखाने में कितनी संख्या है? तो 300 आ जाएगा इसका सही उत्तर। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं तो इसमें से 10% पुरुष हैं। तो पुरुषों की कितने प्रतिशत अविवाहित है बताना है। तो हाई, ये आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन करके लेके आना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपको परसेंटेज को तोड़ना है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों 93 नंबर। एक कार्यालय में 30% श्रमिक कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिलाएं कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी अविवाहित हैं। ठीक है, कार्यालय में अविवाहित बताने कितने होंगे? देखो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम है, मैं ये वाला बता देता हूँ। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं। मैं मान लेता हूँ 100 उसमें संख्या है, उसमें से 30 महिलाएं हो गई और 70 कौन हो गए? पुरुष हो गए। अब इसमें से बताया कि 60% जो महिलाएं हैं वो और 40% पुरुष वो अविवाहित हैं। 60% महिलाएं अगर मैं निकालूंगा तो 18 आएगा। 60% जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी। और इसकी अगर मैं 40% निकालूंगा तो कितना आएगा? 40% अगर मैं निकालूंगा 7 चौक 28 आएगा, यानी कि 28 महिलाएं। ये क्या है? ये है विवाहित, विवाहित है। अब हमें बताना है कि अविवाहित कर्मचारी कितने हैं। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 8 और 8 16 का 6 और ये हो जाएगा 44। 46% जो हो जाएंगे वो विवाहित हैं। तो बचे हुए कितने हो जाएंगे? 54% क्या हो जाएंगे दोस्तों? वे हो जाएंगे अविवाहित। अविवाहित अविवाहित हो जाएंगे, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराधी की सजा मिलती है। एक जिले में कुल नागरिक के 10% को क्या मिलती है? अपराधी की सजा मिलती है ना? और
ये समझेंगे आप, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और कराया है। एक बार मैंने इसको क्वेश्चन आपको एक बार और कराया है, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार इसका उत्तर बता देता हूँ, मतलब इसको सॉल्व करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 97। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर है और 97 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिले में, ठीक है, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली। मैं मान लेता हूँ कि एक जिले में जो कुल अपराधी हैं वो 100% है। अब इन 100% में से 10% को क्या मिली? सजा मिली। तो 90% क्या हो जाएंगे? 90% हो जाएंगे जिनको सजा नहीं मिली। ठीक है, इनको सजा मिली। ठीक है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच गए। कुल अपराधियों में से 20% क्या हुए? अपराध करने के बाद भी बच गए। ठीक है, 20% भी अपराध करने के बाद बच गए। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से एक चीज आप समझो, आसानी से आप कर पाओगे इसको। मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि मेरे पास जो कुल नागरिक है ना, कुल नागरिक है 100। ठीक है, 100 कुल नागरिक मैंने मान ली। ठीक है, सजा किनको मिली? सजा मिली उसमें से एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को सजा मिली। ये कुल नागरिक है, ये कुल नागरिक है, उसमें से 10% को क्या मिली? सजा मिली। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं मान लेता हूँ जो अपराधी है, अब इसमें बोला है कि कुल अपराधी जो है उसका 20% अपराध करके भाग गए, यानी कि 80% ऐसे होंगे जिनको सजा मिली होगी। है ना, बात आगे समझ में। अब 100 क्या है? लोग हैं पूरे। अब मैं मान लेता हूँ इसमें से, आप बताओ मुझे, जो एक्स मान लेता हूँ अपराधी। अब इस अपराधी में से कितने प्रतिशत अपराधियों को सजा मिली? 80% अपराधियों को सजा मिली। अब अपराधियों को टोटल में से कितने की सजा मिली? टोटल में से 10 लोगों को सजा मिली। आगे बात समझ में। मैंने ये टोटल अपराधी माने तो 100। अब इसमें से 100 में से 10% क्या थे? अपराधी जिनको सजा मिली, तो मैं 10x क्या हो जाएंगे? अपराधी हो जाएंगे, सॉरी 10 वे अपराधी हो जाएंगे जिनको सजा मिली। आगे बात समझ में। अब जो अपराधी थे उसमें से 20% लोग अपराध करके भागे। मैंने माना कि टोटल अपराधी एक्स थे। अब उसमें से 80% अपराधी को क्या मिली? सजा मिली। अब जो 80% अपराधी को सजा मिली, लेकिन टोटल नागरिकों में से 10% को मिली, तो इसके बराबर हो जाएगा। जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 12.5%। तो 12.5% क्या हो जाएगा? 12.5% आपका हो जाएगा टोटल अपराधी जितने आपके जिले में थे। है ना, टोटल अपराधी जितने आपके जिले में थे वो आपकी वैल्यू निकल के आ गई। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। रुको रुको रुको, अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? अगला प्रश्न कहना चाह रहा है दोस्त, एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, उसमें से प्रत्येक को कुल केक वितरित किए जाते हैं। कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। ठीक है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़के के प्राप्त होने वाले केक की संख्या का 40% के बराबर है। आगे बात समझ में नहीं आ रही? क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लेना। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए गए ये हमें बताना है। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आ रही? ऐसी, ठीक है, ऐसी स्थिति में कितने केक वितरित किए गए ये बताना है। देखो इसमें बताया गया है कि 20 लड़के हैं। ठीक है, 20 लड़के हैं, 20 बॉयज हैं और 40 क्या है दोस्तों? 40 है लड़कियां, यानी कि 40 है गर्ल्स। आगे बात समझ में। अब जो वो एक विशिष्ट दिन है उसकी हमें बात करनी है। हम उसके एक दिन की बात कर लेते हैं। एक दिन में कुल कितने केक वितरित हुए? तो एक दिन में कुल कितने केक वितरित हुए इसकी हमें बात करनी है। देखो जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं सॉरी, उन लड़कों को कितना केक प्राप्त हुआ? 15% केक प्राप्त हुआ। किसका? ये मैं एक लड़के की बात कर रहा हूँ। देखो एक लड़के की अगर मैं बात करता हूँ, समझो एक बात, मैं मान लेता हूँ कि एक लड़के को कितना केक प्राप्त हुआ? उसको प्राप्त हुआ कि 40 जो लड़कियां हैं उसका 15%, 15% एक लड़के को प्राप्त हुआ। अब मुझे टोटल की बात करनी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि 20 से इसकी सॉरी 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल लड़के कितने हैं? 20 है। अगर एक लड़के को 40 लड़कियों का 15% प्राप्त हो, तो 20 लड़कों को 20 गुना 40 गुना 15/100 हो जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां उनको कितना हुआ? अब एक लड़की को कितना प्राप्त हुआ? 40% प्राप्त हुआ 20 का, 20 का 40% प्राप्त हुआ एक लड़की को। तो और टोटल लड़की कितनी है? 40 है, तो 40 लड़कियां ये हो गई। ठीक है, बात आगे समझ में। अब ये जो टोटल है ना दोस्तों, ये टोटल निकाल लो आप कितना कर प्राप्त हुआ।
जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे हमने कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, ठीक है। 15 दूनी 30 और 3 चौक 12, 120 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही ये 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब ये टोटल जो निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा 440, यानी कि एक दिन में क्या हुआ, 440 केक वितरित हुए। अब हमें बात करनी है 4 दिन की, तो 4 दिन में कितने हो जाएंगे, 4 दिन में हो जाएंगे भैया कितने, 1760, ठीक है। जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 4 दिन में कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 440, तो कितना आ जाएगा, 1760 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आएगी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दो गाड़ियां। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगले प्रश्न की हम करते हैं बात, और अगला प्रश्न है हमारा 96 नंबर। 96 नंबर की हम बात करते हैं, और 96 नंबर हमें क्या कहता है, दो गाड़ियां ए और बी, दो गाड़ियां ए और बी अगले 1 घंटे के भीतर निर्धारित की गई। दोनों गाड़ियों के सभी यात्री हॉल से इंतजार कर रहे थे, यात्री हॉल में इंतजार कर रहे थे, मतलब दो गाड़ियां हैं ए और बी, अगले 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के भीतर निर्धारित की गई कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो जाएगी, ठीक है। दोनों गाड़ियों के सभी यात्री जो थे वो एक वेटिंग हॉल में क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। हॉल में बैठने की क्षमता जो है वो 1500 है, जिसमें से 10% खाली रही। 1500 है जिसमें से 10% खाली रही है। अब मुझे बताओ, अगर 1500 है और इसमें से 10% खाली रही है तो मतलब कितना हो जाएगा, भरे हुए कितने होंगे, ठीक है, उस पाएंगे अभी। और प्रतीक्षा जो करने वाले यात्री थे, प्रतीक्षा करने वाले यात्री जो थे वो 40% महिलाएं थी उसमें। प्रतिशत करने, एक सेकंड, प्रतीक्षा करने वाले जो यात्री थे उसमें 40% महिलाएं थी। प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतिशाल्य में बैठे यात्रियों के दोगुनी है, 2/3 है। ट्रेन ए के यात्री ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन ए से ए में यात्री